कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में चल रहे 1008 कुंडीय महायज्ञ में आज सुबह हुए विवाद का अंत हो गया है। एक बात समझ से परे है कि समाज और वातावरण की शुद्धता के लिए आयोजित 1008 कुंडलीय हवन यज्ञ के आयोजन से आखिर परेशानी किसको थी। एक बड़ा सवाल जो इस समय के घटनाक्रम के बाद सामने आया है कि आखिर वह लोग कौन हैं जो धर्म विरुद्ध होकर इस महान धर्म कार्य में षड्यंत्र रचकर बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। अधिकांश ब्राह्मण जो सुबह सड़कों पर थे दोबारा हवन कुंड में हवन करते दिखे और स्वामी हरिओम और धर्म के प्रति अपनी आस्था दिखाते हुए इन लोगों ने कहा कि उन्हें कुछ लोगों ने भड़काया था और उनके बहकावे में आकर उन लोगों ने ऐसा किया। इसी बीच ब्राह्मणों ने भी कहा कि कुछ लोग जो सुबह सड़कों पर ब्राह्मण वेश में थे वह बाद में पेंट कमीज डालकर चलते दिखाई दिए। स्वाभाविक है कि यह लोग ब्राह्मण नहीं थे बल्कि इस आध्यात्मिक महाआयोजन में विघ्न डालने के लिए ही यहाँ कुरुक्षेत्र आए थे। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों और संतों ने इस आध्यात्मिक महाआयोजन 1008 कुंडलीय महायज्ञ के सफल आयोजन की प्रभु से प्रार्थना की। साथ ही साथ सुबह हुए घटनाक्रम पर समाज से क्षमा भी मांगी। नाम बताइए, कहाँ से आए, क्या? नमस्कार जी, मैं गौरव शर्मा शास्त्री कैथल से आए हैं। महाराज जी का ये यज्ञ त्रिपुरा सुंदरी का संकल्प लिया है और जिन्होंने ये उद्दंडता की है, सुबह खाना बिल्कुल सही था, वो बाहर से आए, उन्होंने वहाँ उद्दंडता की और यहाँ पर यज्ञशाला को फूकने के लिए वृंदावन इत्यादि क्षेत्रों से आए हैं और हमारे अंदर मिक्स हो गया करके और हमको भी कुछ ब्राह्मणों को भी सिखा दिया उनके अंदर। क्या जी? हाँ, उत्तेजित किया हम लोगों को और कुछ महाराज जी के भी शत्रु हैं काफी, उन्होंने भी षड्यंत्र इत्यादि रच रखे हैं। अब दोबारा आप यज्ञशाला में आ गए, बिल्कुल बिल्कुल, हमने पहले दिन से संकल्प लिया है और पूर्ण आहुति करके ही हम घर जाएंगे। भगवान परशुराम जी के वंशज हैं, असली ब्राह्मण हैं और जो घटनाक्रम कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ ब्राह्मण ऐसे आए हुए थे जिन्होंने ब्राह्मणों को भड़काया। कोई मेरे को भी भड़काने आए थे, मुझे भी भड़काने आए थे, लेकिन मैं उनकी बातों में बिल्कुल नहीं आया क्योंकि यहाँ पर कुछ गलत हो ही नहीं रहा, तो उनकी बातों में क्यों आया जाए। मुझसे बोल रहे हैं कि आप ब्राह्मण है, इधर आइए। मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन मैं गलत का साथ बिल्कुल नहीं दूंगा। तो खाने की बात करें, खाने वाली बात, खाने में कुछ गड़बड़ थी नहीं, खाना बिल्कुल सही था। आप लोग भी खाते हैं खाना? जी, मैं भी खाता हूँ। विवाद हुआ कैसे? विवाद इसमें कुछ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, कुछ ब्राह्मण बाहर से आए थे, वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को। ये भी नहीं पता वो ब्राह्मण थे या नहीं थे, वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को। सुबह तो धोती कुर्ता पहने हुए थे, गए हैं जब पैंट शर्ट पहन के गए हैं तब बैकग्राउंड की वीडियो है हमारे पास। साजिश लगती है? हाँ, साजिश है, बिल्कुल साजिश है। किसी ना किसी की तो रंजिश निकाली ही गई है। ये यज्ञ नारायण भगवान की जो भी महाराज जी सदगुरुदेव भगवान हमारे करा रहे हैं, ये केवल बदनाम कराने के लिए, उनका नाम खराब करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए ये सब कराया जा रहा है और ये जो षड्यंत्र रचा गया है इस पे भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। तो सुबह जब ये घटनाक्रम घटा जी, आप भी बाहर थे, समय हुआ कहते हैं उस समय जी सभी ब्राह्मणों को भड़काया गया था। सभी ब्राह्मणों को भड़काया गया था कि आप ब्राह्मण हैं, आप अपने हक के लिए लड़िए। ऐसा कुछ भी यहाँ पे, जैसा यहाँ पे तारतम्य बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पे घटित घटना नहीं हुई है। हक की मांग थी कि ब्राह्मण अपने कर्म नहीं करेगा तो क्या करेगा, ब्राह्मण ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेगा तो क्या करेगा। महाराज जी ब्रह्म मुहूर्त में उठवाते हैं तो गलत करते हैं, ऐसा ये ब्राह्मण कहते हैं, तो ये गलत नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मण नहीं उठेगा तो कब उठेगा। कर्म करना चाहिए। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना, दान लेना और दान देना। सब ब्राह्मण नॉर्मल हैं और देखिए धर्म के काम जब होते हैं, भगवान राम भी यज्ञ की रक्षा के लिए गए, मरीज सुबाहु को मारने गए। तो यज्ञ जब होती हैं बड़ी बड़ी यज्ञ, तो उसमें शत्रु हो गए। हम लोग पहले राक्षस का नाम देते थे, आज कलयुग में शत्रु हैं। तो शत्रु तो देखिए यज्ञ को ध्वस्त करने के लिए प्रयास करते हैं, पर ये ब्राह्मणों की शक्ति आप देख रहे हैं, खड़े हैं एकजुट होकर के यज्ञ के लिए। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा संदेश क्या जाएगा देश के लिए। और भी कुछ ब्राह्मण ऐसा भी बता रहे हैं, क्योंकि मेरे भी सब विषय संज्ञान में आया कि इनको आपस में मतलब इनको एक संगठित कर भड़काया जाए कि भाई हो गया। कुछ कुछ मानसिकता के लोग होते हैं हर समाज में, जरूरी नहीं कि ब्राह्मण ही हो, हर समाज में होते तो उसमें ब्राह्मण भी होता है। तो कुछ प्रयास के लोग थे तो वो आपस में अपना ऐसे दंगा किया और भाग गए। कहाँ से ब्राह्मण है यहाँ पे? पूरे देश से हैं? पूरे भारत से ब्राह्मण आए हैं, काशी से हैं, अयोध्या से हैं, मथुरा से है, माया से है, काशी से, कांची से, अवंतिका से आए हैं, उज्जैन से आए, चित्रकूट से आए, वृंदावन से आए, हरिद्वार से आए, ऋषिकेश से आए हैं,
नैमिषारण्य से आए। सब देखिए बटु ब्रह्मचारी, देखिए इनका आप देखिए तेज देखिए, सब ब्रह्मचारी हैं ये यज्ञ करने के लिए। इनका आपको लगता है कि बेचारे लड़ाई और इनको कोई असंतुष्ट है? आप देखें कितने सुंदर सुंदर चेहरे हैं, हंस बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ है, अब हर वर्ग को हम संतुष्ट नहीं करेंगे, इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजन है। था, कुछ क्षेत्र में रुकावट डालने की कोशिश की गई। अब रुकावट देखिए, धर्म के कार्य में कौन नहीं डालता है, डालते हैं, पर जहाँ भगवती कृपा है, जहाँ सत्य का साथ है और जहाँ सभी लोगों का जुड़ाव है, समाज जहाँ पे खड़ा है, मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों की जगह है। हाँ, कुछ मीडिया के माध्यम से ऐसे कुछ भ्रांस फैलाई गई कि कई लोगों की इसमें यहाँ पे डेड हो गई, मृत्यु हो गई, गोली लग गई, ऐसा कोई भी खंडन नहीं है। आप आधिकारिक बयान भी यहाँ की चौकी का और स्वयं कई मंत्रियों ने, कई बड़े पुलिस महकमे के अधिकारियों ने भी जायजा लिया, ऐसा कुछ नहीं पाया गया। अब आप मानिए कि 1000, 2000, 3000 की संख्या में जब थोड़ा सा शोर गुल्ला होता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप जानते हैं। झूठ फैलाने वालों की पहचान हो गई, किन लोगों ने षड्यंत्र ये कर रही है पुलिस महकमा, उस पर लगी जुटी हुई है, कैमरा के माध्यम से आती है। जो झूठ फैलाने वाले लोग हैं, जैसा कि अभी पंडित जी बता रहे थे, ये वहां उपस्थित थे, मैं तो अनुपस्थित भी रहा, मैं तो बात संज्ञान कि वो लोग धोती कुर्ता में आए, बहरूपिये धारण करके, बाद में पैंट शर्ट पहन के निकले। तो अगर ब्राह्मण ऐसा नहीं कर सकते, ब्राह्मण की रोजी रोटी है, क्यों उसको क्या समस्या होगी? और जो भंडारा चल रहा है, भंडारा तो देखिए वो कई सालों से चला रहे हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं। अगर लोगों ने खाया था, उन सबने खाया, देखिए हम लोगों ने खाए, सब भक्त खा रहे हैं, आप भक्तों से सुझाव लेंगे, सब खा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सब ब्राह्मण ही खा रहा है। या हम कम से कम 2000-4000 आदमी रोज भोजन कर रहा है। देखिए, देव कार्य होते हैं तो अनेकों प्रकार के विघ्न होते हैं, तो इसी में ये विघ्न का स्वरूप समझ सकते हैं हम, क्योंकि याज्ञिक कर्म में तो चल रहा है, तो सब विधिवत नित्य प्रति पूजन पाठ हवन सब चल ही रहा है, वो सभी ब्राह्मणों का रहता है। पर किसी प्रकार से इन ब्राह्मणों का तो भोला मन होता है, तो उनको अनेकों प्रकार से उनके माइंड में, उनके दिमाग में ऐसी चीज भर, हाँ, तो इसलिए उन्होंने, बच्चे भी थे उसमें, समाज सड़क पे सभी लोग आ चुके हैं, अधिकांश लोग आ गए हैं। जी, जो सुबह बाहर थे वो जी, वो मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ समय उनका जो माइंड ऐसा करा था। अब आप देखेंगे सभी वैदिक ब्राह्मण उसके ठीक आधे घंटे बाद ही सभी ब्राह्मण यज्ञशाला में आए, सभी ने बाकायदा वेदोध्वनि के द्वारा पूरा यज्ञशाला को गुंजायमान किया, सब बिल्कुल कोई विघ्न नहीं। अब आपको ऐसा लग रहा कोई हो रहा, पर उस समय ऐसे इन्होंने, कुछ लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि इसके माध्यम से ऐसा लग रहा अरे बहुत सारा यहाँ पर विघ्न, अगर, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख पा रहे हैं सब वैदिक ब्राह्मण खड़े हैं, वो बाकायदा सब संध्या वंदना भी सभी ने किया है, सुबह भी वही पूजन पाठ चलेगा, हवन भी चलेगा, सब विधिवत भगवान की कृपा से चलेगा और चलता रहेगा। जी, मैं आह्वान करूंगा, जिन जिन को संदेह है उस यज्ञ में आए, आहुति डालें, क्योंकि ये जन कल्याण के लिए यज्ञ हो रहा है, किसी के स्वार्थ के लिए यज्ञ नहीं हो रहा है। सभी पूरे विश्व से लोग आए, पूरे भारत से लोग आए, और सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ इस महायज्ञ में आए और इस महायज्ञ की जानकारी ले। चलिए, हम लोग तो हैं, आपके स्थानीय हमारे आचार्य श्री, आप इससे भी बात कर सकते हैं। परिचय देखिए, बताइए क्या क्या। जी, मैं आचार्य प्रेम शंकर शास्त्री कैथल से हूँ। तो क्या घटना शुरू हुआ, क्या लगता है, क्या था, वास्तविकता क्या थी? वास्तविकता तो यह देखिए कि ये जो अपने ब्राह्मण हैं, दुष्प्रचार के लिए कोई ऐसे बीच में आ जाए, मान लीजिए 1000 ब्राह्मण हैं और आप धोती कुर्ता पहन के आ जाएं, तो हम क्या पहचान कर पाएंगे? एकदम हमारे पास तो कोई साधन नहीं है पहचानने के लिए। लेकिन जो हमारी टीम है, लगभग 1000 से 1200 टीम है, इनमें से ऐसे कोई ब्राह्मण नहीं है जो इनको कोई वो जो बीच में बढ़ गए, उकसा दिए, अब उसके लिए तो कोई देखा नहीं जाएगा। साजिश थी किसी की? साजिश थी, साजिश ये है कि जो महाराज जी यज्ञ कर रहे हैं वो मानव कल्याण के लिए कर रहे हैं, और इस कुरुक्षेत्र के पवित्र धरा में यदि कोई आदमी कल्याण के लिए यज्ञ करता है, तो आपको पता है कि पहले भी जो है ऐसे शरारती बड़े बड़े महाराजा जो यज्ञ का, विश्वामित्र ने यज्ञ किया तो देखिए उनका यज्ञ नहीं संपन्न होने दिया, और उसके बाद उन्होंने वरदान मांगा तो बोले कि भगवान राम जब जन्म लेंगे और फिर निकलेंगे तो आपका यज्ञ, बाहु सुबाहु नाम के जो राक्षस थे। तो कलयुग में ऐसे राक्षस तो दिखते नहीं है, लेकिन यदि ऐसे ब्राह्मण स्वरूप में कोई आ जाए तो हम क्या पहचानेंगे कौन है? अब सब स्थिति सामान्य है? बिल्कुल सामान्य है। सभी ब्राह्मणों ने अपना हवन कुंड चेतन किया और कल से टाइम से यज्ञ होगा। ये मानव कल्याण के लिए, हम सबका कल्याण है। हम सभी देशवासियों से प्रार्थना करेंगे कि सब सम्मिलित होकर इस यज्ञ को संपन्न कराएं।